मोहम्मद मुसलमानों का धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, जिसे जानना बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। इनकी कहानी की शुरुआत होती है मक्का नामक शहर से, जो आज के सऊदी अरब में स्थित है। यह लगभग 570 ईस्वी का समय था, जब अब्दुल्ला और अमीना के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद। उनके नाम से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह 6 साल की उम्र में ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था। अनाथ मोहम्मद को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पालना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनका भी निधन हो गया। इसके बाद मोहम्मद की देखभाल उनके चाचा अबू तालिब ने की थी। मोहम्मद बचपन से ही एक अलग व्यक्तित्व के धनी थे, ईमानदार, सच्चे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति कह सकते हैं। लोग उन्हें अली अमीन, ईमानदार और अस सादिक का मतलब होता है सच्चा, इसी नाम से उन्हें पुकारा जाता था। या तो अल अमीन और अस सादिक अर्थात ईमानदार और सच्चा व्यक्ति के नाम से लोग ज़्यादातर इन्हें पुकारते थे। जब वे जवान हुए तो उन्होंने मक्का के एक प्रमुख व्यापारी और प्रतिष्ठित महिला खदीजा के लिए काम करना शुरू किया। मोहम्मद की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर खदीजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। खदीजा ने न केवल उनकी पत्नी बल्कि उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण साथी और सहायक की भूमिका भी अदा की। इनके जीवन की रास्ता तब बदल गए जब रहस्यमयी गुफाओं का अनुभव इन्हें हुआ। कहानी में एक मोड़ तब आ जाता है जब मोहम्मद 40 वर्ष के हो जाते हैं, तो वे अक्सर मक्का के पास स्थित हीरा नामक गुफा में जाते हैं, जहाँ वे अकेले रहकर चिंतन और ध्यान करते हैं। एक रात रमजान के महीने में जब मोहम्मद गुफा में ध्यान में लीन था, तो उस समय अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और यह प्रकाश जिब्राइल नामक स्वर्गदूत का था, जो अल्लाह का संदेश लेकर आए थे। जिब्राइल ने मोहम्मद से कहा कि इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ना। मोहम्मद घबरा गए और बोला, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन जिब्राइल ने 3 बार इस बात को दोहराया और अंततः मोहम्मद ने अल्लाह के संदेशों को ग्रहण किया। ये बात बार बार उनसे कहा गया कि आप इसे बोलो, लेकिन इस बात को बोलने से मना कर रहा था, घबरा रहा था मोहम्मद। लेकिन फिर भी जिब्राइल के कहने पर संदेश को ग्रहण भी किया। यह घटना के बाद उसके साथ ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार उनके साथ ऐसा हुआ। अगले 23 वर्षों तक अल्लाह के संदेश यानी अर्थात जिब्राइल का उन्हें अल्लाह का संदेश मिलता रहा जिब्राइल के थ्रू, जो बाद में कुरान के रूप में संकलित हुए। मोहम्मद को अब अल्लाह ने पैगंबर नियुक्त किया था और उनका मिशन था ईश्वर की एकता, न्याय और नैतिकता का संदेश फैलाना। इसके बाद का इतिहास इनका कुछ अलग है। मक्का के लोगों के प्रति इनका रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था, जो कि ईमानदार पहले से तो था ही, अब इससे और भी गहरा होते जा रहा है। जब मोहम्मद ने अल्लाह का संदेश मक्का के लोगों को सुनाना शुरू किया, तो बहुत से लोग उनके विरोधी भी हो गए, खासकर कुरैश कबीले के प्रमुख लोग, जो उस समय मक्का पर राज करते थे। वे अपने बुत परस्ती और व्यापारिक हितों के कारण मोहम्मद की शिक्षाओं का खतरा मानते थे। यानी कि ये इस प्रकार की शिक्षा दिया करता था जिससे व्यापारियों को नुकसान होता था, इसलिए व्यापारी लोग अक्सर मोहम्मद से नफरत करने लगे और उन्हें खतरा मानने लगा अपना। पैगंबर मोहम्मद उनके अनुयायियों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। इसके बाद कई बार उन्हें अपमानित भी किया गया, भूखा रखा गया और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन मोहम्मद ने हार नहीं मानी। उनके अनुयायी बढ़ते गए क्योंकि उनकी शिक्षाएं सच्चाई, न्याय और ईश्वर की एकता पर आधारित था। इसके बाद जब ये मक्का के लोगों का अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया मोहम्मद के प्रति, तो मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना नामक शहर की ओर अपना पलायन किया। यह 622 ईस्वी का समय था, जिसे इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी माना जाता है। मदीना में लोगों ने मोहम्मद को खुले दिल से स्वागत किया और वहां उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित किया जो न्याय, भाईचारे और समानता पर आधारित था। मदीना में पैगंबर मोहम्मद एक धार्मिक नेता के साथ साथ एक राजनीतिक और सैन्य नेता भी बन चुके थे। अब इसके बाद वहां पे अपना इच्छा को फैलाने के बाद, तो वहां के सैन्य नेता बनने के बाद, वो फिर कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद की सेना इतनी मजबूत हो गई थी तब तक कि मक्का की ओर लौटने के लिए सब तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने मक्का के लोगों के साथ क्रूरता नहीं की। उन्होंने मक्का को बिना रक्तपात के जीत लिया और वहां के लोगों को क्षमा कर दिया। यहाँ तक कि कितनी भी बड़ी गलती करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें भी मोहम्मद ने माफ़ कर दिया और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी,
यह उनकी उदारता और दयालुता का प्रतीक था। 932 ईस्वी में अपने जीवन के अंतिम दिनों में मोहम्मद ने तीर्थ की यात्रा की और मक्का में अलविदाई अंतिम उपदेश दिया। अलविदाई का अर्थ होता है कि अलविदाई खुतबा का मतलब हुआ अंतिम उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय पर बल दिया। यह उपदेश आज भी इस्लामी सिद्धांतों का मूलभूत आधार बन चुका है। इस उपदेश के कुछ महीने बाद ही मोहम्मद का मदीना में निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके जीवन का उदाहरण आज भी अरबों मुसलमान और गैर मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ। और ऐसा माना भी जाता है कि मोहम्मद ही मुसलमानों का जन्मदाता रहा है और उन्हीं के उपदेशों के अनुसार आज भी बहुत सारे मुसलमान उनके रास्तों पर चलते हैं। उन्हीं का संदेश अगर इनके इतिहास से कुछ सीखा तो पैगंबर मोहम्मद के इतिहास से की बातें करें तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार बिल्कुल भी नहीं माना और फिर सिर होता चला गया, जिससे अपने जीवन में उस स्तर तक पहुंच गए जिसे भुलाना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, इन्हें हमेशा के लिए याद रखा और